A very good morning to all of you. I hope you are doing well in your life. Myself, Dr. हर्षवर्धन श्रीमाली. आज हम बीकॉम के अंदर 5th यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है 5th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. इसके अंदर हम देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की क्या भूमिका है. लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. भारत माता की जय. सबसे पहले हम देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन is an international organization that regulates international trade. तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व व्यापार संगठन है, नाम से ही पता पड़ रहा है क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता है. It was officially established on January 1st, 1995. इसे कब इस्टेब्लिश किया गया? 1 जनवरी 1995 में. अंडर द मार्केश एग्रीमेंट, है ना, एक मार्केश एग्रीमेंट हुआ था जिसके अंदर हमने सोचा कि क्या करेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करेंगे. रिप्लेसिंग द गैट, है ना, इसको किसको रिप्लेस करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है? गैट को रिप्लेस करके, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसको रिप्लेस किया और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई. विच had been in place since 1948. 1948 से गैट काम कर रहा था और 1995 में गैट को रिप्लेस करके किसको लेके आए? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेके आए. इसे अगर हम हिंदी में देखें तो विश्व व्यापार संगठन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है. यह 1 जनवरी 1995 को मार्केश समझौते के तहत आधिकारिक रूप से स्थापित किया गया था, जिसने 1948 से लागू सामान्य शुल्क और व्यापार समझौते का स्थान लिया. इसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कार्य क्या क्या हैं? तो सबसे पहला कार्य है इसका एडमिनिस्ट्रेटिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेड एग्रीमेंट. जितने भी वर्ल्ड ट्रेड WTO जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट्स करता है उसको एडमिनिस्टर करना, ये क्या किसका काम है? WTO का काम है. The WTO oversees and enforces the global rules of trade between nation. जो 2 या 2 से अधिक नेशंस के बीच में, राष्ट्रों के बीच में जो भी ट्रेड से रिलेटेड समझौते होते हैं उसको एडमिनिस्टर करना किसका काम है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का. सेकंड चीज, ट्रेड नेगोशिएशंस करना. देखो नेगोशिएशन का क्या मतलब होता है? मान लीजिए भारत को कोई चीज चाहिए, अमेरिका के पास वो चीज है. अब अमेरिका मान लीजिए उसके मांग रहा है $100 और इंडिया उसके देना चाहता है $90 मान लीजिए, ठीक है. तो ये जो नेगोशिएशन है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता एक कंट्री दूसरी कंट्री से मिलेगी और कहेगी तुम ऐसे कर दो. इंडिया और ये किसके मध्यस्थता के अंदर इस काम को करेंगे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मध्यस्थता के अंदर करेंगे. और WTO क्या करेगी? ये नेगोशिएशंस के अंदर हेल्प करेगी. तो द WTO फैसिलिटेट्स नेगोशिएशन बिटवीन मेंबर कंट्रीज ऑन ट्रेड मैटर्स. थर्ड चीज क्या है? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, है ना. कोई भी अगर 2 या 2 से अधिक कंट्री के बीच में ट्रेड से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो गया है तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम कौन करेगा? WTO. WTO resolves disputes among member countries regarding the interpretation and application of trade agreements. फोर्थ, मॉनिटरिंग ट्रेड पॉलिसी. चौथा काम इसका क्या है? ट्रेड पॉलिसीज को मॉनिटर करना. द WTO मॉनिटर्स द ट्रेड पॉलिसी फॉर इट्स मेंबर्स टू इंश्योर कंप्लायंस विद द एग्रीमेंट. ठीक है. फिर उसके बाद 5th चीज क्या है? टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग. जितनी भी मेंबर कंट्री है उनको किसी भी प्रकार की अगर ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है या टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत होती है तो वो सब प्रोवाइड कौन कराता है? WTO प्रोवाइड करता है. तो द WTO प्रोवाइड्स डेवलपिंग कंट्रीज विद टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग टू हेल्प देम इंप्लीमेंट WTO's एग्रीमेंट. 7th चीज, 7th फंक्शन क्या है?
कॉपरेशन विथ अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो बाकी सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अलग अलग उनके साथ कॉपरेट करना, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सब के साथ कॉपरेट करना, समन्वय बैठा के काम करना। इट कोऑर्डिनेट्स विथ इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF एंड द वर्ल्ड बैंक टू फोस्टर ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को हम हिंदी के अंदर देखते हैं तो WTO के कार्य कौन कौन सा कार्य है? WTO व्यापार समझौते का प्रशासन करता है, दूसरा व्यापार वार्ता के अंदर मदद करता है, तीसरा विवाद निवारण में मदद करता है, चौथा व्यापार नीतियों की निगरानी रखता है ना। जैसे मान लीजिए जो मेंबर कंट्री है उसमें से कोई कंट्री ऐसी तो नहीं है जो ये जो रूल्स बने हुए हैं, जो रेगुलेशंस बने हुए हैं उनको नहीं मान रही है या उनसे रिलेटेड कोई दूसरी ही अपनी पॉलिसी चला रही है ना, तो उन पर निगरानी रखता है। फिर तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग से कार्य करता है। ठीक है ना, अब अपन देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है ना, उसमें सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है और दूसरी बॉडीज कौन कौन सी क्या काम करती है, इसके बारे में अपन देखते हैं। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग मेन बॉडीज, उसकी कुछ मेन बॉडीज है। सबसे पहला है मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, है ना, ये इसकी क्या है, सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ना। जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को सबसे कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना होता है या कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो जो मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस जो डिसीजन ले लेती है वो फाइनल होती है। तो द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी दैट मीट्स एवरी 2 years टू डिस्कस ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड इश्यूज। मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस क्या है? WTO की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो प्रत्येक 2 साल में एक बार मिलती है और सारे ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स के बारे में बात करती है। सेकंड बॉडी कौन सी है इसकी? जनरल काउंसिल मैनेजेस द डेली ऑपरेशंस एंड कैन मीट एज द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी और द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। ठीक है, जनरल काउंसिल जो है वो डेली ऑपरेशंस का काम इसके अंदर देखती है। थर्ड चीज क्या है? डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ये क्या काम करती है? रिजॉल्व्स ट्रेड डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर स्टेट्स। जो इसके मेंबर कंट्रीज है उसके बीच के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को सेटल करने में मदद कौन करती है? ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी करती है। फिर कौन सा इसकी ऑर्गेनाइजेशन का सब पार्ट कौन सा? एक सेक्रेटरीट है ना, लोकेटेड इन जेनीवा स्विट्जरलैंड। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पे है? जेनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। द सेक्रेटरीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इट इज हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल। अब ये जो सेक्रेटरीट है उसका हेड कौन होता है? डायरेक्टर जनरल होता है। चलिए अब अपन बात करते हैं इसी को हिंदी में कि WTO का संगठन या संगठनात्मक जो इसकी रचना है वो कैसी है। तो सबसे ऊपर कौन सा है? मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ये इसकी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली निकाय है। ठीक है, दूसरी कौन सी है? सामान्य परिषद, दैनिक संचालन का प्रबंधन करती है सामान्य परिषद। ठीक है, तीसरी विवाद निपटान निकाय, अगर किसी दो या दो से अधिक देशों के बीच में विवाद हो जाते हैं जो इसके सदस्य देश हैं तो ये काम करती है। और फिर चौथा क्या है? सचिवालय, है ना, जो सचिवालय कहाँ पे है? जेनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। अब हम देखते हैं करंट ऑफिस बियरर्स एज ऑफ 2024, 2024 के हिसाब से, अभी जो 2024 है उसके हिसाब से अपन ये देखते हैं कि इसके करंट ऑफिस बियरर्स कौन है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन है अभी एट प्रेजेंट, ये हमें याद होना चाहिए, है ना। तो उनका नाम है डॉक्टर नगोजी ओकोजो इवेला। ठीक है, डॉक्टर नगोजी ओकोजो इवेला, है ना, ये नाइजीरियन लेडी है। शी बिकेम द फर्स्ट विमेन एंड द फर्स्ट अफ्रीकन टू होल्ड दिस पोजीशन। ये पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की और फर्स्ट अफ्रीकन पर्सन भी है, सिटीजन भी है जो किस पद तक पहुंचा है? डायरेक्टर जनरल के पद तक पहुंचा है। सर्विंग सिंस मार्च 1, 2021, 2021 से 1 मार्च 2021 से इन्होंने ऑफिस संभाल रखा है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने की बात है कि डायरेक्टर जनरल डब्ल्यूटीओ का अभी जो प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? डॉक्टर नगोजी ओकोजो इवेला, ठीक है, नाइजीरिया की है। इसी को हिंदी में देखते हैं तो वर्तमान पदाधिकारी कौन है? महानिर्देशक है इनके डॉक्टर नगोजी ओकोजो इवेला, इजराइल की है, नाइजीरिया की है। वह इस पद को संभालने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी है जो 1 मार्च 2021 से कार्यरत है। अब अपन देखते हैं डब्ल्यूटीओ का हेड ऑफिस कहाँ पे है। तो ये कहाँ पे है? जेनीवा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के अंदर एक सिटी है जेनीवा नाम की, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। अब अपन बात करते हैं वाई डब्ल्यूटीओ वॉज क्रिएटेड, है ना, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि डब्ल्यूटीओ को बनाया गया। द डब्ल्यूटीओ वॉज क्रिएटेड टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड फ्लोज एज स्मूथली, प्रिडिक्टेबली एंड फ्रीली एज पॉसिबल। डब्ल्यूटीओ को क्यों बनाया गया? ताकि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो स्मूथली काम कर सके, प्रिडिक्टेबल मैनर में काम कर सके, फ्रीली काम कर सके, किसी भी देश की उसके ऊपर डोमिनेंस नहीं रहे। इट रिप्लेस्ड द गेट विच हैड सेटल्ड द फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल ट्रेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, है ना, ग्लोबल इसको गेट को रिप्लेस किया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, बट लैक्ड द लीगल स्ट्रक्चर एंड एनफोर्स मैकेनिज्म दैट द डब्ल्यूटीओ हैज। ठीक है, डब्ल्यूटीओ के अंदर और क्या जोड़ा? एनफोर्समेंट भी जोड़ दिया गया। द मेन रीजन्स फॉर इट्स एस्टेब्लिशमेंट्स वर, पहली चीज, पहला रीजन क्या था डब्ल्यूटीओ को बनाने का? टू प्रमोट फ्री ट्रेड थ्रू ट्रेड एग्रीमेंट्स। दूसरा, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड नेगोशिएशंस। तीसरा, रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स। और चौथा, एंश्योर इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल मेंबर कंट्री, किसी का भी डोमिनेंस नहीं रहे। इसी बात को हम हिंदी के अंदर देखते हैं कि डब्ल्यूटीओ क्यों बनाया गया था। तो डब्ल्यूटीओ को यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यथासंभव सुचारू, पूर्वानुमान और स्वतंत्र रूप से हो। इसने गैट का स्थान लिया जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक व्यापार के लिए रूपरेखा तैयार की थी, लेकिन इसमें कानूनी संरचना और परिवर्तन तंत्र की भी कमी थी जो डब्ल्यूटीओ के पास है। इसके गठन के मुख्य कारण है व्यापार समझौते के माध्यम से मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, दूसरा व्यापार वार्ताओं के लिए एक मंच प्रदान करना, तीसरा व्यापार विवादों का शांतिपूर्वक समाधान और चौथा सभी सदस्य देशों के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करना। अब हम देखते हैं व्हाट वर्क डज द डब्ल्यूटीओ डू। ठीक है, ऐसा क्या काम है जो डब्ल्यूटीओ करता है? तो जो मेन वर्क है जो डब्ल्यूटीओ करता है वो क्या है? पहला है ट्रेड को लिबरलाइज करना, ठीक है, लिबरल करना, है ना, ट्रेड बैरियर्स को हटाना, टैरिफ्स के ऊपर रिडक्शन करना, ट्रेड को लिबरलाइज करना। दूसरी चीज है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, है ना, किसी दो देश या दो से अधिक देशों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करना। तीसरा, मॉनिटरिंग ट्रेड, है ना, जो मेंबर कंट्रीज है उनकी ट्रेड पॉलिसीज को, उनके ट्रेड को मॉनिटर करता है ताकि वो सुनिश्चित करे कि वो अपने कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। चौथी चीज, टेक्निकल असिस्टेंस। अगर कोई ऐसी डेवलपिंग कंट्री है जिसे किसी प्रकार की कोई असिस्टेंस की जरूरत है तो उसे वो टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। डब्ल्यूटीओ का क्या काम है? व्यापार उदारीकरण, दूसरा विवाद का समाधान, तीसरा व्यापार की निगरानी और चौथा तकनीकी सहायता। ठीक है, तो ये सारी बातें आज हमने कर ली डब्ल्यूटीओ के बारे में और ये आपके 5th यूनिट का 1st चैप्टर आज हमने खत्म कर दिया है। मिलते हैं दूसरे लेक्चर के साथ। भारत माता की जय।